शकुनी, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध भूमि में शायद कम ही दिखाई दिया, लेकिन उसके शब्द, उसकी योजनाएं और उसकी चालें महायुद्ध का कारण बन गईं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांधार का एक राजकुमार अपने ही बहन के ससुराल का नाश करने पर उतर आया? कैसे एक मामा जो रिश्ते में दुलार और सुरक्षा का प्रतीक होता है, वह पूरे वंश के विनाश का कारण बन गया? यही विरोधाभास इस कथा को सबसे चौंकाने वाला बना देता है, क्योंकि जहां बाकी पात्रों के हाथों में धनुष बाण था, वहां शकुनी के पास सिर्फ शब्दों का विष था, और उसने वही विष धीरे धीरे हस्तिनापुर के भीतर उतारा, इतना गहरा कि पूरा वंश ही उसमें डूब गया। शकुनी का प्रवेश महाभारत की कथा में एक चुपचाप हो रहा बदलाव था। वह एक अत्यंत बुद्धिमान, धूर्त और तेज मस्तिष्क वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी में करुणा नहीं थी। वह बदले की आग में तप रहा था, और उसकी ये आग शुरू हुई थी एक पुरानी अपमान की कथा से। जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने गांधार की राजकुमारी गांधारी से विवाह किया, तब शकुनी का परिवार बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था। लेकिन जो व्यवहार गांधारी के साथ हुआ, वह अपमान की सीमाओं को पार कर गया। गांधारी से विवाह के बाद जब यह पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, तो शकुनी के पिता को लगा कि यह विवाह छल था, और उनकी बेटी को बिना बताए इस अंधकारपूर्ण जीवन में धकेल दिया गया। कुछ कथाएं यहां तक कहती हैं कि जब गांधारी के पिता ने इस विवाह पर आपत्ति जताई, तब हस्तिनापुर की सत्ता ने उन्हें और उनके बेटों को बंदी बना लिया, और धीरे धीरे उन्हें मृत्यु की ओर धकेला गया। ऐसे में शकुनी ने प्रतिज्ञा ली, वह हस्तिनापुर को भीतर से तोड़ेगा, और उसी दिन से उसकी हर सांस केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित हो गई, कौरवों का पतन। शकुनी ने युद्ध नहीं लड़ा, उसने मानसिक जाल बिछाया। उसने धृतराष्ट्र की कमजोरी पहचानी, उसका पुत्र मोह, उसने दुर्योधन की ग्रंथि को समझा, उसका पांडवों से ईर्ष्या, और इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा विष बनाया जिसे हस्तिनापुर का कोई वैद्य भी नहीं काट सका। उसकी सबसे बड़ी चाल थी पासे का खेल। दुर्योधन को उसने ये यकीन दिलाया कि बल से नहीं, छल से पांडवों को हराया जा सकता है। उसने पासे की एक ऐसी बिसात बिछाई जिसमें उसने अपने विशेष पासों का उपयोग किया, ऐसे पासे जिन्हें वह मनमर्जी से फेंकता और मनचाहा परिणाम प्राप्त करता। उस खेल में पांडवों की संपत्ति गई, राज्य गया, और अंततः द्रौपदी भी हार दी गई। लेकिन शकुनी का लक्ष्य सिर्फ हार नहीं था, उसका लक्ष्य था अपमान। जब द्रौपदी को सभा में खींचकर लाया गया और उसका चीरहरण हुआ, तब शकुनी की आंखों में वही तृप्ति थी जो एक शिकारी के चेहरे पर होती है जब वह शिकार को तड़पता देखता है। और यही वह क्षण था जब पूरे वंश का विनाश तय हो गया। शकुनी जानता था कि वह जिस बीज को बो रहा है, उसकी फसल एक दिन महायुद्ध होगी, और उसने ये युद्ध खुद नहीं लड़ा, उसने सिर्फ पात्रों को मोहरे की तरह सजाया। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, सभी को उसने उस बिसात में अपने अनुसार चलाया। उसने कर्ण को अपमानित होने के बाद भी कौरवों के पक्ष में रहने को प्रेरित किया। उसने दुर्योधन को अहंकार में डुबोया। उसने धृतराष्ट्र को अंधे पुत्र प्रेम में इतना बांध दिया कि वे न्याय करना ही भूल गए। शकुनी की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी वाणी। वह ऐसा बोलता था कि सामने वाला उसके शब्दों से बंध जाता था। उसने हर बात को, हर घटना को, हर मनुष्य को अपने फायदे के लिए मोड़ा। उसकी नजर में धर्म एक कमजोरी थी और छल एक ताकत, और उसने यही ताकत बार बार प्रयोग की। कई बार जब युद्ध के पहले संधि के अवसर आए तो शकुनी ने ही उन्हें तोड़ा। जब भी युद्ध चलने का अवसर आया, उसने आग में घी डाल दिया। जब भी पांडव और कौरव एक होने की ओर बढ़े, शकुनी ने अपने षड्यंत्रों से उन्हें फिर अलग कर दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, शकुनी के इन सब षड्यंत्रों का मूल कारण उसका निजी प्रतिशोध था। उसके मन में हस्तिनापुर के प्रति जो घृणा थी, वह एक परिवार के अपमान से शुरू हुई थी, और उसने पूरे युग को लील लिया, और अंत में वह भी वही देख सका जो उसने चाहा था, महायुद्ध। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे, तब शकुनी अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देख रहा था। लेकिन वह ये भूल गया था कि जो व्यक्ति अग्नि लगाता है, वह कभी सुरक्षित नहीं रहता। जब युद्ध समाप्त हुआ, जब कौरव सेना समाप्त हो गई, जब दुर्योधन धराशायी हो गया, तब अंततः वह समय भी आया जब सहदेव ने शकुनी को युद्ध भूमि में मार डाला। उसका अंत उतना ही मौन और खामोश था जितना शातिर और कुटिल उसका जीवन था। महाभारत में बहुत से पात्र हैं, अर्जुन, भीम, कर्ण, द्रौपदी, कृष्ण, लेकिन शकुनी वह नाम है जिसने इन सभी के जीवन की दिशा बदल दी।
उसकी चालों ने न केवल एक वंश को मिटा दिया बल्कि पूरी मानवता को यह सीख दी कि एक विशैला मस्तिष्क यदि समय पर रोका जाए तो वह सम्राटों और संतों दोनों को मिटा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या शकुनी का प्रतिशोध उचित था? क्या एक बहन के अपमान का बदला पूरे वंश को समाप्त कर देना न्याय संगत था? आपका मत क्या है? क्या शकुनी एक पीड़ित भाई था, एक वंशकारी मस्तिष्क? कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।